जय श्री कृष्णा। आज मैं बात करूंगा मिलेट्स के गुण के बारे में। मिलेट्स के गुण क्या है? आखिर हम चावल, दाल और गेहूं की रोटी के बजाय मिलेट्स क्यों रिकमेंड करते हैं? आप एक बार इसको देख लीजिए। इसके दाने ऐसे छोटे छोटे से होते हैं और टोटल ये 7-8 प्रकार के मिलेट्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के। साइज़ इतना ही रहता है जितना छोटा इसमें दिख रहा है। इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाते हैं कलर में और उसके थोड़े से गुणों में भी बदलाव आ जाते हैं। तो आखिर ऐसी क्या बात है इन मिलेट्स में कि जिसकी वजह से मैं दाल, चावल, गेहूँ को छोड़ के इन मिलेट्स को खाने के लिए बोलता हूँ। उन गुणों पे चर्चा करेंगे। बात प्रैक्टिकल है क्योंकि मैं खुद भी एक वक्त पे दाल, चावल, गेहूँ खा चुका हूँ और आज की तारीख में मिलेट्स खा रहा हूँ। पिछले 1.5 वर्षों से ज़्यादा हो चुका है। तो एक डिफरेंस मैंने देखा है, एक फ़र्क मैंने देखा है दोनों के गुणों में। वो फ़र्क क्या है? नंबर 1 पे तो इसके अंदर फाइबर है और जो फाइबर होता है वो पेट की सफाई करता है, वो हमारे पूरे शरीर की सफाई करता है। फाइबर 2 प्रकार के होते हैं, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। सोल्यूबल अर्थात घुलनशील। घुलनशील हमारे नाड़ियों में ट्रैवल करता है, सफाई करता है, और अघुलनशील हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को साफ़ करता है। और वो फाइबर इसके अंदर मौजूद है। वो फाइबर आपको गेहूं, चावल में नहीं मिलेगा। नंबर 1 पे तो बात ये हो गई। आप गेहूं खाएंगे, गेहूं खाने के उपरांत उसका जो वेस्ट मटेरियल बनता है वो चिपचिपा होता है, अर्थात उसमें आप पानी डालेंगे तो वो अच्छे से नहीं बहेगा। लेकिन मिलेट्स का जो वेस्ट मटेरियल बनता है हमारे शरीर में, अगर उस पर आप पानी फेंकेंगे तो वो तुरंत बह जाएगा। मतलब ये शरीर में चिपकने वाला नहीं है। मिलेट्स का सेवन यदि आप करते हैं तो ये शरीर में चिपकेगा नहीं, आपके बड़े आसानी से शरीर से बाहर हो जाएगा और जो गंदगी शरीर में जमी होगी उसको भी बाहर लेके जाएगा। तो इस तरह से फाइबर के इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा यदि आप गेहूं खाते हैं तो आपके शरीर में गैस बनेगी ज़रूर। दिन में 5 बार, 10 बार, 15 बार, कईयों को तो 2-2 मिनट पे, 5-5 मिनट पे गैस बनती रहती है। इस केस में मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि मैं खुद स्वयं पिछले 1.5 वर्षों से खा रहा हूँ, 0 गैस बनती है। 0 गैस बनने का मतलब ही नहीं। लोग कहते हैं गैस बननी चाहिए, गैस जो है थोड़ी बहुत बनना स्वाभाविक है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि गैस 0 बनती है। गैस बनना ही नहीं चाहिए शरीर के अंदर। एक वक्त ऐसा था मेरे शरीर में भी गैस बनता था और मैं भी यही सोचता था कि स्वाभाविक है। लेकिन आज मुझे पता है, आज की तारीख में, कि गैस नहीं बननी चाहिए शरीर में। 0 गैस बननी चाहिए, 0। और ये होता है। इस चीज़ को आप अचीव कर सकते हैं, 0 गैस को। और वो अचीव होगा इसी अनाज से, इसी ग्रेन से अनाज होगा, इसी मिलेट से अचीव होगा। इसके आगे बढ़ते हैं। इसका जो अगला गुण है वो है नॉन एसिडिक ग्रेन। मतलब कि ये एसिड नहीं बनाता है। देखिए, जो लोग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से परेशान हैं, मतलब कि जिनका पेट साफ़ नहीं हो रहा, गैस बन रही है, 100% एसिडिटी भी उसके शरीर में बनेगी। जिसका गैस बिगड़ा हुआ है और जिसको कब्ज़ है उसको एसिडिटी भी होगी, डेफिनेटली होगी।
क्योंकि ये तीनों एक साथ ही आते हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची है, ये यूँ कह सकते हैं। और ये ग्रेन, ये अनाज, ये मिलेट, जब हम इसका सेवन करते हैं तो वो एसिडिटी नहीं बनती, एसिडिटी को पूरी तरह से ख़त्म ही कर देता है। असल में ये जड़ से ही बीमारी को ख़त्म कर देता है। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, तीनों का सफाया। तो एसिडिटी बनेगी कहाँ से? एसिडिटी भी वहीं पे समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से जो है मैं अपनी वीडियोस में इतनी बार डिस्कस कर चुका हूँ कि 90-95% बीमारियाँ कब्ज से ही होती है, पेट से ही होती है। और ये जो बेसिक प्रॉब्लम है ये उसको ही ख़त्म कर देता है। तो अगर हम सीधे शब्दों में कहें कि ये 90-95% बीमारियों को ख़त्म कर सकती शरीर से, तो गलत नहीं होगा। इसके अलावा हमने देखा है कि डायबिटीज़ में जो है इसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। अगर आप इसको खाने से पहले सलाद खा लेते हैं 200, 250, 300 ग्राम, और इसको खाते हैं तो आपका शुगर बढ़ ही नहीं सकता। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही पॉजिटिव रिज़ल्ट है। मेरे साथ हज़ारों लोग जुड़े हैं पिछले साल से, और उन लोगों का एक्सपीरियंस है। यदि मिलेट खाने से पहले सलाद खाते हैं और उसके बाद मिलेट खाते हैं तो आपका शुगर बढ़ ही नहीं सकता। तो ये है इसके गुण। मिलेट्स के टोटल 5 प्रकार के होते हैं: लिटिल, फॉक्सटेल, बार्नयार्ड, ब्राउन टॉप, कोडो। ये कोडो मिलेट है। कोडो आपको दिखा रहा हूँ मैं, देख लीजिए, ये कोडो है। तो इनका सेवन आप कीजिए। देखिए, ये हमारे ही देश का अनाज है और बहुत ही हमारे पूर्वज लोग खाया करते थे। मेरी मम्मी को तो आज भी याद है, सावा, काकुम, ये सब हमारे यहाँ बोला जाता था इसको। आज तो नहीं उगाते हैं वहाँ पे, आने वाले टाइम पे ज़रूर, डेफिनेटली मेरा फोकस है कि इस पे खेती जो है चल के किया जाए। तो चलिए, आज हमने डिस्कस किया आपसे कि मिलेट्स के क्या गुण हैं। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ। वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करें सो दैट ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें सो दैट आप हमारे से जुड़े रहें। हमारे और आप सबके विचार एक ही हैं। चलिए, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।